हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी लैंडस्लाइड के बाद भरभराकर गिरी चट्टान, मलबे के साथ उठे धूल के गुबार का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। हाईवे पर मलबे की वजह से 1.5 घंटे तक बाधित रही आवाजाही। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस मुख्यालय जाने से रोके जाने पर धक्का मुक्की करते नजर आए, पुलिस से भी झड़प। और दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के सामने बीजेपी का उग्र प्रदर्शन, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश, आरएएफ के जवानों को प्रदर्शनकारियों को रोका। दिल्ली के एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी का हल्ला बोल, काले पोस्टर बैनर लेकर के विरोध जताया, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला, भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का विरोध किया। और देश भर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, जयपुर में सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प, बैरिकेडिंग पर चढ़े प्रदर्शनकारी। देश भर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, गुजरात के सूरत में पुतला फूंककर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। और एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा भारत की छवि खराब कर रहे राहुल गांधी, लश्कर राहुल को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। एआई समिट में हंगामा करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी है, पटियाला हाउस कोर्ट ने सुरक्षित रखा अभी तक अपना फैसला। और वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को दिखाई काले झंडे, राहुल गांधी के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बवाल को बताया शर्मनाक, कहा यूथ कांग्रेस ने भारत की साख को गिरा दिया। यूपी के अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आए आमने सामने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल मुर्दाबाद के नारे लगाए, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और सीएम योगी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। लखनऊ में यूजीसी कानून के विरोध में स्वर्ण समाज का प्रदर्शन, यूजीसी के विरोध में परिवर्तन चौक पर शंखनाद, यूजीसी के विरोध में नारेबाजी। केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के आवास पर घेराव किया, सर्जरी के बाद महिला के पेट में कैंची निकाले जाने का विरोध किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अनियमितता को लेकर के आरोप लगाए, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से कार्यवाही की मांग भी की है। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमृतसर दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन किया है। केंद्र की पंजाब विरोधी नीतियों के चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। और वहीं दिल्ली में आतंकी साजिश को लेकर के अलर्ट है, सूत्रों के मुताबिक लाल किले के सामने आईईडी हमले की साजिश रच रहा है लश्कर तैयबा, चांदनी चौक में मंदिर को निशाना बना सकते हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में संदिग्ध वस्तु मिलने से मचा हड़कंप, एहतियात के तौर पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया, जांच जारी। और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दी सिल्वा का आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी साथ मौजूद रहे। ब्राजील के राष्ट्रपति के भारत दौरे का आज चौथा दिन होगा, राष्ट्रपति लूला और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत। असम के गुवाहाटी में सीआरपीएफ की 87वीं वार्षिक स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, बलिदान देने वाले जवानों को किया नमन, आने वाले 31 मार्च तक देश को माओवाद की समस्या से मुक्त कराने की दोहराई बात। अजीत पवार विमान हादसे पर सियासत जारी, रोहित पवार के आरोप, कहा वीसीआर कंपनी को बचाया जा रहा है, रोहित पवार ने मांगा नागरिक उड्डयन मंत्री का इस्तीफा, प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। धर्म युद्ध ऐलान के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने समर्थकों को बताया अर्जुन की सेना, विरोध करने वाले को बताया दुर्योधन की सेना, कहा गौ माता की रक्षा के लिए काशी से तैयार हो रही है सेना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बाद अब बीजेपी के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित ने बटुकों का सम्मान किया, बागपत के संस्कृत गुरुकुल पहुंचकर 45 बटुकों को तिलक लगाया। दिल्ली में बेकाबू कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, सुभाष नगर में हुई टक्कर में बाइक सवार की मौत की खबर है, कार सवार पर नशे की हालत में तेज गाड़ी चलाने का आरोप है। और वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हादसा हो गया, सीआरपीएफ की गाड़ी नहर में जा गिरी, हादसे में सीआरपीएफ के 9 जवान घायल हो गए, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। भोपाल में कार की छत पर चढ़कर स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है, पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की तलाश, रीलबाजों को पुलिस की 2 टूक स्टंट किया तो जाएंगे जेल।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान जारी है। अलग अलग नक्सलियों के स्मारकों को बुलडोजर से तोड़ा गया। इलाके को भयमुक्त बनाने की मुहिम। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस पर काबू पाया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। यूपी के अमेठी में गौकशी के आरोपी और पुलिस में मुठभेड़। पुलिस की गोली से आरोपी जुनैद घायल हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अवैध असलहा बरामद किया गया। यूपी के मथुरा में 25,000 इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पुलिस में बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए। लूट जैसी घटनाओं में फरार चल रहा था बदमाश। यूपी के अलीगढ़ में बंजारा समुदाय की एक महिला ने जमकर काटा बवाल। गिरफ्तारी के विरोध में खुद की झुग्गी में आग लगा दी। सड़क पर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। और वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में मंदिर में चोरी की लाइव तस्वीर सामने आ गई। बिंदेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद दान पेटी लेकर भागा चोर। लोहे के सरिये से गेट का ताला तोड़कर चोरी की। यूपी के मुरादाबाद में मुस्लिम युवती ने हिंदू रीति रिवाज के साथ हिंदू युवक से शादी की। परिजनों की नाराजगी देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा की मांग की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पोते ने दादी को जहरीला पदार्थ खिलाया। चाय में जहर देकर बुजुर्ग महिला की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के कोटा में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। कहीं आगे हथियार बेचने की फिराक में था। आरोपी युवक साथी कांग्रेस की यूथ विंग से जुड़ा बताया जा रहा है। युवक तमिलनाडु के इरोड में खेत में घुसा हाथी बेहोश होकर के गिरा। वन विभाग के कर्मचारियों ने हाथी पर डाला पानी। हाथी का रेस्क्यू किया। और वहीं यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक देखने को मिला। 5 साल के मासूम को निशाना बनाया। भेड़िए के हमले से मासूम बुरी तरह से जख्मी हो गया। भेड़िए से इलाके में दहशत का माहौल। ग्रेटर नोएडा में डीएम मेधा रूपम ने मजदूरों के बच्चों को बांटे कपड़े। अधिकारियों को बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा के पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में छात्र ने जान दे दी। 20वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। यूपी के अयोध्या में चाकूबाजी की वारदात। 2 की हालत गंभीर। मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने चाकू से कर लिया था हमला। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच में देर रात मुठभेड़ की खबर है। चेन स्नैचिंग का आरोपी बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। यूपी के कानपुर में हजारों लीटर नकली घी बरामद किया गया। खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। अधिकारियों के मुताबिक पूजा आदि के काम में आता था ये घी। और वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में सीएनजी कार में लगी भीषण आग। मचा हड़कंप। सड़क किनारे खड़ी थी कार। फायर की टीम ने आग पर काबू पाया। ओडिशा के संबलपुर में 110 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का भांडाफोड़ हुआ है। अलग अलग इलाकों में 20 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और वहीं बिहार के हाजीपुर में पुलिस थाने के समीप इंटरमीडिएट छात्र की गोली मारकर हत्या। कार से बरामद हुआ युवक का शव। बिहार के रोहतास में 14 फरवरी की रात तिलक समारोह से लौटने के बाद अलग अलग गांवों में हुई 5 लोगों की संदिग्ध मौत। एक मृतक के पिता का दावा, शराब पीने से मौत हुई थी। दिल्ली की एक खिलौना फैक्ट्री में भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फ हटाने के बाद खुला मुगल रोड। गाड़ियों की आवाजाही शुरू। भारी बर्फबारी की वजह से बंद था ये रास्ता। मथुरा के रमन रेती स्थित गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम से होगी ब्रज की रंगीली होली। खेली जाएगी फूलों की होली। साधु संतों का लगेगा जमावड़ा। और यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के खिलाफ कार्यवाही की मांग। नोएडा में आज किसान संगठन प्रदर्शन करेंगे। कहा फिल्म से आहत हो रही समाज की भावना। यूपी में शिक्षा मंत्री मित्रों का बड़ा मानदेय। यूपी शिक्षा मित्र संघ ने सीएम योगी का धन्यवाद किया। सीएम योगी के ऐलान से 1,43,000 शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। और दिल्ली के सराय खाले खां से मेरठ के मोदीपुरम के लिए नमो भारत रैपिड रेल का ट्रायल शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 22 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना को एआई सिटी बनाने का बड़ा ऐलान किया गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है भविष्य की जरूरत है एआई। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आम नागरिकों से जुड़े क्षेत्रों में लागू की जाएगी तकनीक। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में बोले शंकराचार्य सदानंद सरस्वती। कहा जब राजनीतिक धर्म के नियंत्रण से बाहर होती है तब जन्म लेते हैं विवाद। अभिमुक्तेश्वरानंद जी सिद्धांतों का पालन करा रहे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर कसा तंज। कहा सदन में मुख्यमंत्री के बयान को बताया अपने मुंह मियां मिट्ठू।
और आज से T20 विश्व कप सुपर 8 मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में कोलंबो में शाम 7 बजे ये मैच होगा। 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा।